नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जल पुलिस ने एक कांवड़िए को रेस्क्यू किया है। गंगा के तेज बहाव में बह रहे कांवड़िए का रेस्क्यू किया गया है। प्रेमनगर आश्रम पुल के नीचे ये कांवड़िया फंस गया था। बोट के जरिए कांवड़िए को रेस्क्यू किया गया है और पुलिस की चेतावनी के बावजूद भी गहरे पानी में कांवड़िए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की। कांवड़िए को रेस्क्यू किया गया है। बता दें, लगातार प्रशासन की तरफ से चेताया जा रहा है कि गहरे पानी में ना जाए, लेकिन बावजूद इसके जो कांवड़िए हैं वो गहरे पानी की तरफ जा रहे हैं। और आज भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। एक कांवड़िया गहरे पानी में चला गया, वहां फंस गया, जिसके बाद जो जल पुलिस थी उसने इसे सुरक्षित रेस्क्यू किया। हरियाणा के रहने वाले कांवड़िए को रेस्क्यू किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से इस कांवड़िए का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस के निर्देशन का पालन कांवड़िए नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन ऐसी घटना सामने आ रही है। तो गंगा में बह रहे कांवड़ी को जल पुलिस ने रेस्क्यू किया गया है। लगातार प्रशासन ये चेतावनी दे रहा है कि गहरे पानी में ना जाए, लेकिन बावजूद इसके कांवड़िए गहरे पानी में जाए। और देखिए, कल सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में काफी भीड़ भी रहने वाली है। कांवड़ यात्रा चल रही है और हरिद्वार में पहले ही कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मगर सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में तो जल अभिषेक के लिए भीड़ रहेगी ही, साथ ही हर की पैड़ी पर भी काफी भीड़ रहने की उम्मीद है। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है और कल सावन का पहला सोमवार है और इसीलिए श्रद्धालु कल बड़ी संख्या में शिव को जल अभिषेक करेंगे। सावन का पहला सोमवार और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं हरिद्वार में पहुंचेंगे। हालांकि देखिए, 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और चलिए, फिलहाल कल के लिए क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की, विनोद कुमार इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी है। विनोद, देखिए 14 तारीख से यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन कल एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। पहला सोमवार है और अनुमान जताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आयुषी, कल सावन का पहला सोमवार है और सोमवार को लेकर पूरी तरह से एक चुनौती पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सामने बनी हुई है और तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से की गई है। हालांकि अभी गंगा आरती का समय है। तमाम जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं वो गंगा आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 बजे के करीब गंगा आरती होगी और कल सावन का पहला सोमवार है, उसको लेकर तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और पुलिस प्रशासन ने ये पूरा CCTV हो, ड्रोन कैमरे हो या तमाम जो भी निगरानी रखने का जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ यहाँ पर किया गया है। और दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाएं, चाहे QRT यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम के जवान हो या फिर तमाम अन्य अलग अलग विंग्स के जो यहाँ पर जवान हैं वो यहाँ पर तमाम निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 3 बजे से ही जितने भी श्रद्धालु होंगे, कांवड़िए होंगे, वो यहाँ से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि जरा क्या तैयारी है कल के लिए। बिल्कुल हमारे साथ में हरिद्वार के SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कल एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके का रूट्स प्लान है और क्या क्या व्यवस्था है, इंतजाम आपकी तरफ से? देखिए, जो सावन का पहला सोमवार भी है कल और कांवड़ लेके श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं, उसको लेके इसको लगभग 12 सुपर जोन में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, 32 जोन में और 130 सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं। हर एक जगह हमारी फोर्स तैनात है। इसके लिए पैरामिलिट्री की 6 कंपनीज हमें मिली हैं, 2 ITBP की, 2 SSB की और 2 RAF की। इसके अलावा 12 कंपनी हमारे पास PSC है, BDS की हमारी 6 टीम है, डॉग स्क्वाड है और हमारे पास गोताखोर और जल पुलिस की भी टीम मौजूद है, जो जब भी कोई कांवड़िए अगर कहीं बहने लगते हैं तो उनको बचाया भी जाता है। डेली इस तरह के इंस्टेंस आ रहे हैं कि 3-4 लोगों को बचाया जा रहा है और जो भी कांवड़िए जा रहे हैं उनको सुरक्षित पैसेज पूरा प्राप्त हो और किसी तरह की उनको असुविधा न हो, इसके लिए जगह जगह हमारी पूरी फोर्स लगाई गई है। उनको कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमारे दर्शकों को तस्वीर भी दिखा दीजिए कि किस तरीके के नजारा अभी देखने को मिल रहा है। कांवड़िए लगातार बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल, मैं तस्वीर आपको हर की पेड़ी क्षेत्र की दिखाता हूँ आयुषी, और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें हर की पेड़ी की है, जहाँ पर अब इंतज़ार तमाम जितने भी यहाँ पर कांवड़िए हैं जिनको इंतज़ार है कि वो अपने जलाशय पर भगवान शिव की जो जलाभिषेक उनको करना है, उनका इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार गंगा आरती का यहाँ पर तमाम बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं कल चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कोरोना के 62 नए केस आए हैं। कोरोना के 47 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो 592 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। तो आज 62 नए मामले सामने आए हैं। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 47 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौट चुके हैं। और चलिए बात करेंगे मानसून की। तो पहाड़ में इस बार मानसून की बारिश ऐसे बरस रही है कि पहाड़ दरक रहे हैं। सिरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 10 दिन के भीतर 8 बार बंद हो चुका है, जिससे राहगीरों की मुश्किल भी बढ़ गई है। पहाड़ पर मानसून की बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। सिरोबगढ़ और नरकोटा समेत बद्रीनाथ हाईवे पर कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं जिनसे बार बार मलबा गिर रहा है और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को भी बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास कई घंटे तक बंद रहा। हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई और यात्री बेहाल नजर आने लगे। ये तस्वीरें भी बद्रीनाथ हाईवे की हैं। सम्राट होटल के पास पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से मार्ग घंटों तक बाधित रहा। सबसे ज्यादा परेशानी सिरोबगढ़ में सामने आ रही है। पहाड़ी से गिर रहा मलबा राहगीरों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। पिछले 10 दिन के भीतर ही सिरोबगढ़ में हाईवे 8 बार बंद हो चुका है। पहाड़ों से गिरता मलबा राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बीते बुधवार को रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर मार्ग पर अचानक चट्टान गिरी, जिससे राह चल रही एक महिला की मौत हो गई। जब हालात ऐसे होंगे तो फिर पहाड़ में सफर के लिए कोई क्यों जोखिम लेगा। सफर में लोग खुशनुमा एहसास के लिए आते हैं, मगर पहाड़ों से गिरता मलबा यात्रियों के सफर को मुश्किल बना रहा है। एबीपी गंगा के लिए अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। उधर आदि कैलाश की यात्रा पर गए 23 यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये यात्री रोड बंद होने की वजह से फंस गए थे। 2 दिन तक बाद में सभी यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मॉनसून की बारिश आदि कैलाश के भक्तों पर भी कहर ढा रही है। आदि कैलाश यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सुरक्षित रेस्क्यू किए गए तीर्थ यात्रियों ने राज्य सरकार का आभार जताया है। हम लोग तो 2 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। ये लैंडस्लाइडिंग और ब्लास्टिंग के कारण अब तो उत्तराखंड सरकार ने हमें चॉप्टर के साथ नीचे ले जाती है धारचूला तक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो थोड़ी बुखार हुआ ये कोल्ड के कारण। लेकिन अभी तो ये कोऑर्डिनेटर्स और उत्तराखंड सरकार के कारण हम लोग तो नीचे जाती है। आदि कैलाश यात्रियों का ये दल 15 जुलाई की सुबह बूंदी पहुंचा था। इस दल में कुल 23 श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा से लौटने के दौरान बूंदी से करीब 5 किलोमीटर दूर रास्ता बंद होने से यात्री फंस गए थे।
हम लोग आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करके आए थे और बूंदी में यहाँ लैंडस्लाइड और जो ब्लास्टिंग के कारण यहाँ फंसी हुई है। अभी हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा चॉपर द्वारा धारचूला ले जाया जा रहा है, इसलिए हम उनकी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी कैंप ने हमारी भरपूर मदद की है, जो भी है, और कुछ नहीं, बस अब वो उत्तराखंड सरकार हमारी मदद कर रही है, धन्यवाद उनकी। आदि कैलाश यात्री 2 दिनों तक उसी जगह पर फंसे रहे। सैटेलाइट फोन के जरिए जिला प्रशासन से संपर्क किया गया, तब कहीं जाकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हमारा ये 17वां दल था आदि कैलाश ओम पर्वत का, है ना। तो हमने ये लगा लीजिए, हम यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई है और ब्लास्टिंग हुई है, तो उस चक्कर में रोड बंद थी। तो यहाँ से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सैटेलाइट के द्वारा सूचना दी, तो उन्होंने अभी हेलीकॉप्टर भेजा है ना। तो इससे सभी यात्रियों को इवैक्यूएट करा जा रहा है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जिससे अब उनके चेहरों पर मुस्कान है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद इस बार आदि कैलाश यात्रा शुरू हुई थी। इस बार सड़क मार्ग से यात्रा हो रही है, इसलिए पहाड़ों में कहीं कहीं पर भूस्खलन की घटनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां बरसाती नाले में एक युवक बह गया। रेस्क्यू टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया है। बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नाला था, जिसकी वजह से जो ये युवक था बरसाती नाले में बहा और रेस्क्यू टीम ने अब युवक का शव बरामद किया है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगह पर ना जाए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरसाती नाले में अचानक से युवक बहा। रेस्क्यू टीम ने अब युवक का शव बरामद किया है। बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर था, जिसमें ये युवक बह गया और अब रेस्क्यू टीम ने इसका शव बरामद किया है। और देखिए, कर्णप्रयाग में पिछले 11 दिनों से रास्ता बंद है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से खफा लोग अब खुद ही मोर्चा संभाल रहे हैं। ग्रामीण खुद ही मार्ग से मलबा हटाने में जुट गए हैं। वोट मांगते समय तो आपके जो चमचे हैं वो भी हमको सोने नहीं दे रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे। तो लोग तो श्रमदान कर रहे हैं, विभाग भी थोड़ा शर्म करे और लोगों के लिए यातायात सुगम बनाए। ये गुस्सा कर्णप्रयाग के उन ग्रामीणों का है जो सरकारी सिस्टम की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के रवैये से खफा है। जयकंडी बंसौली मेखुरा मार्ग पिछले 11 दिनों से बाधित है, इसलिए अब लोग खुद ही सड़क को खोलने में जुट गए हैं। विधायक साहब नोटियाल साहब, आपको बारंबार नमस्कार। मेखुरा की जनता का आपने बड़ा सहयोग किया। वोट मांगते समय तो आपके जो चमचे हैं वो भी हमको सोने नहीं दे रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हमको ठीक विधायक की जरूरत थी तो विधायक साहब देहरादून है। और हमारे मोटर मार्गों का हाल ये देखिए, यहाँ से लेकर और मेखुरा तक ये हालत है। माननीय साहब, आप क्या कर रहे हैं जब देखिए। आइंदा वोट मांगने भी आओगे तो फिर ढंग से आना। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए नजर आते हैं, मगर जब ग्रामीण किसी तकलीफ में होते हैं तो उनकी सुध कोई नहीं लेता। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब पीडब्ल्यूडी ने मार्ग की मरम्मत की तो लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। एक हफ्ते से बंद है, हमारे गांव को यातायात एकदम ठप है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब पीडब्ल्यूडी और एनएच के बीच में लोग फंसे हुए हैं, तो आज लोगों ने खुद ही तय किया कि वो श्रमदान करके सड़क खोलेंगे। तो लोग तो श्रमदान कर रहे हैं, विभाग भी थोड़ा शर्म करे और लोगों के लिए यातायात सुगम बनाए। लोगों ने फैसला किया कि वो खुद ही श्रमदान कर रोड की मरम्मत करेंगे। लोग एकजुट हुए और काम में जुट गए। मगर बड़ा सवाल ये है कि जब ग्रामीण मुसीबत में हैं, तो जनप्रतिनिधि इनकी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो देखिए, रामनगर में बाघ का आतंक ऐसा है कि अब राहगीर भी सड़क पर चलते हुए डर रहे हैं। बाघ के हमले में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि इस इलाके में 3 बाघ देखे गए हैं, जिन्हें पकड़ना जरूरी है। रामनगर में वन विभाग की टीम उस बाघ की तलाश कर रही है जिसने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला किया था। शनिवार को यूपी के रहने वाले 2 युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। मोहान के पास रात करीब 8:30 बजे एक बाघ ने इन पर हमला कर दिया।
बाइक सवार दोनों युवक सड़क किनारे गिर गए। इस दौरान एक युवक को बाघ उठाकर जंगल में ले गया। सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। बाघों का मूवमेंट तो यहाँ पर अधिकतर जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा होने के कारण बाघों का यहाँ पर जो है आवागमन लगे रहता। हमारे ज़रा पूर्व में भी जो है मुनादी उस क्षेत्र में करवाई गई कि थोड़ा सा गांव वालों से कहा गया कि आप लोग सचेत रहें। पर कल ये रोड पर दो लोग जो कि अमरोहा यूपी के रहने वाले हैं मोटरसाइकिल में आ रहे थे, तो बाघ इसमें से एक आदमी को खींच ले गया। बाकी हमारा सर्च अभियान बॉडी के अन्य पार्ट्सों को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। वन विभाग की माने तो इस क्षेत्र में 3 बाघों की मूवमेंट देखी गई है। ये तीनों ही बाघ लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर रहे हैं। हमारी परेशानी यह है कि हमारे गांव में जो है 4 टाइगरों का खतरा है और हमें मतलब मैं तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, इंटर कॉलेज भी, प्राइमरी भी, और वो जंगल से गुजरते हुए आते हैं। और वहाँ झेड़ियों का ऐसा है कि मतलब पता नहीं लगता कि यहाँ टाइगर है। मतलब बच्चे हमारे जा रहे हैं स्कूल को, ये वापस सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे, और जब तक बच्चे घर वापस नहीं आते तो हमको टेंशन रहती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बाघ ने आखिरकार युवकों पर हमला क्यों किया? क्या ये कोई आदमखोर बाघ है या फिर युवक उसकी राह में आ गए थे जिससे उसने इन पर अटैक कर दिया? जब तक ये बाघ नहीं पकड़े जाते हैं तब तक ग्रामीणों में दहशत यूं ही बनी रहेगी। इसलिए वन विभाग ने इस इलाके में गश्त बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और देखिए, लोगों में बाघ का खौफ इस कदर है कि अब वो बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर लोगों ने रोड जाम कर दिया है। लोगों को समर्थन देने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौके पर पहुंचे। कहां है वो आदमखोर? युवक की जान लेकर वो कहां चला गया? उस आदमखोर टाइगर की तलाश करनी होगी। वो बेरहम शिकारी ना जाने और कितनी जाने लेगा। रामनगर में बाघ का आतंक ऐसा है कि लोग खौफ में जी रहे हैं। वो बाघ अब न जाने किस पर हमला कर दे, इसी आशंका ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर लोगों ने रोड जाम कर दिया है। लोगों के समर्थन में अब पूर्व सीएम हरीश रावत भी उतर आए हैं। हरीश रावत ने वन विभाग के काम को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएम से भी, सीएम से भी बात हो गई, डीएफओ से भी बात हो गई, एक डायरेक्टर से बात नहीं हुई है, मैं उनसे भी बात करूँगा अभी। और उनको हमने कहा है, एक तो बॉडी ट्रेस करने के लिए पूरी ताकत लगाएं जो बॉडी है, दूसरा उस परिवार को जो मुआवजा देना है इमीडिएट दें। यहाँ पिंजरे लगाएं, लोग शक कर रहे हैं 1 से ज़्यादा बाघ हैं जो है वहाँ, यहाँ पिंजरे लगाएं और उस बाघ को जो आदमखोर बाघ है जिसने झपट करके लिया है उसको मारने की अनुमति दें। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा हरीश रावत के सामने रखी। लोग मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो इस बाघ को पकड़ लिया जाए ताकि और जाने ना जाए। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। बढ़ती आगे तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कल विधानसभा में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान होना है और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया की मॉक ड्रिल हुई, जिसमें भाजपा के सभी विधायक भी मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तराखंड से बसपा के 2 निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है। और देखिए, देहरादून में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बाबा बनकर दिन भर घरों की रेकी करते हैं और रात के वक्त में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ये गिरोह लोगों को हथियारों का डर दिखाकर लूटपाट करते थे। गिरोह के सदस्य अब तक कई घरों को निशाना बना चुके हैं। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बढ़ेंगे आगे। टिहरी के डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान डीएम ने सीएमएस और जॉलीग्रांट प्रबंधन से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को अब आसानी से फूलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। वन विभाग की तरफ से फूलों के पास उनके नाम की तख्ती लगाई गई है, जिससे पर्यटकों को उस फूल के नाम के बारे में जानकारी मिल सके। वन विभाग ने अभी 20 बोर्ड लगाए हैं जिन पर फूलों के नाम लिखे हुए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फूलों की घाटी में फूलों की जानकारी अब पर्यटकों को मिल सकेगी। बोर्ड इसके लिए लगाए गए हैं। शुरुआत 20 बोर्ड से की गई है। 20 फूलों की जानकारी इससे मिलेगी। और उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी अब मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी की आगामी चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। मगर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करना है, जो विपक्ष की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक साथ 3 बैठकें बुलाई। पहली बैठक में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ ही मंथन हुआ। दूसरी मीटिंग विधायक दल, जबकि तीसरी बैठक में सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद बुलाए गए थे। और चलिए पहाड़ प्राइम में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।